हेलो फ्रेंड्स, केसीसी एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10 उर्दू दरखेशा है सादों का चैप्टर 2। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के जरूर दबाएं, शेयर करें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 30 है जो बोर्ड मॉडल एग्जाम का है, हर साल पूछा जाता है। तो आप लोगों को जैसे देख थंबनेल में भी देखे होंगे और देख रहे हैं कि दरखेशा चैप्टर 2 भाभी जान, और इसका मुसन्निफ है कहानी अफसाना भाभी जान अफसाना, और इसका मुसन्निफ सोहेल अजीम आबादी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करते हैं, आप लोग तैयार हो जाइए। और क्वेश्चन नंबर 1 में है कि सवाल नंबर 1 है कि शामिल निसाब में भाभी जान का ताल्लुक किस नस्ल की सिनफ से है। ऑप्शन ए है अफसाना, ऑप्शन बी है नाउल, ऑप्शन सी ड्रामा, ऑप्शन सी दास्तान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अफसाना। सवाल नंबर 2, सोहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। ऑप्शन ए आशियाना, ऑप्शन बी फरार, ऑप्शन सी आंख मचोली, और ऑप्शन डी भाभी जान। तो आप लोगों को पता है कि भाभी जान सोहेल अजीम आबादी का अफसाना है, चैप्टर नंबर 2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भाभी जान। सवाल नंबर 3, सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है। ऑप्शन ए सैयद हबीबुर रहमान, ऑप्शन बी सैयद मुजीबुर रहमान, ऑप्शन सी सैयद हसीबुर रहमान, ऑप्शन डी सैयद जमीलुर रहमान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सैयद मुजीबुर रहमान। सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है, सैयद मुजीबुर रहमान। सवाल नंबर 4, निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है। ऑप्शन ए अब्दुल मगनी, ऑप्शन बी सोहेल अजीम आबादी, ऑप्शन सी अख्तर और रेनवी, और ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो निसाब में शामिल भाभी जान अफसाना, इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन कराया था। तो भाभी जान अफसाना है का मुसन्निफ जो है यानी तख्लीक का मतलब लिखने वाला सोहेल अजीम आबादी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 5 है, सोहेल अजीम आबादी की वफात कब हुई। ऑप्शन ए में है 1980, ऑप्शन बी में है 1981, ऑप्शन सी में 1983, ऑप्शन डी में 1982। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1980। पैदाइश 1911 में हुआ था और वफात 1980 में। वो भी क्वेश्चन आगे डाले हुए हैं, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहे और वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको करवाने वाला हूँ। हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। आप लोग बने रहे इस चैनल पे। अब सवाल नंबर 6 है कि सोहेल अजीम आबादी का बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन ए में है मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी हबीबुर रहमान, ऑप्शन सी कलीमुद्दीन, ऑप्शन डी हसीबुर रहमान। तो सोहेल अजीम आबादी का बचपन का नाम था मुजीबुर रहमान। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सवाल नंबर 7 है, सोहेल अजीम आबादी कितने साल के थे उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। तो आप लोग पढ़े होंगे उर्दू में दूसरी चैप्टर में कि सोहेल अजीम आबादी जब 1 साल का था तो उनकी वालिदा, वालिदा का मतलब होता है माँ, माँ का इंतकाल हो गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 साल। सवाल नंबर 8, सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी समस्तीपुर, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर।
तो सोहेल अजीम आबादी का पैदाइश पटना में भदोल गांव में हुआ था। आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई बोर्ड मॉडल एग्जाम का है। सवाल नंबर 9 है, सोहेल अजीम आबादी का एक नाउल का नाम बताए। ऑप्शन ए में है दो गज जमीन, बी में है बेजर के पौधे, सी में है मैदान अमल, और डी में है जबर मिली सड़क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बेजर के पौधे। सोहेल अजीम आबादी का एक नाउल का नाम इस चैप्टर में दिया हुआ है, जिसका कौन सा है, बेजर के पौधे। सवाल नंबर 10 है, इनमें से सोहेल अजीम आबादी का मजमुआ कौन सा है। आदमी के रूप ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में आंख मचोली, ऑप्शन सी अनोखी मुस्कुराहट, ऑप्शन डी दर्पण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आदमी के रूप। सोहेल अजीम आबादी का मजमुआ कौन सा है, आदमी के रूप। क्वेश्चन नंबर 11 है, सोहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोजाना अखबार निकाला। ऑप्शन ए में है अफसार, ऑप्शन बी में साथी, ऑप्शन सी में इत्तेहाद वतन, और ऑप्शन डी में कौमी आवाज। तो सोहेल अजीम आबादी ने साथी अखबार को निकाला था। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 12 है, उर्दू का पहला अफसाना कौन है। ऑप्शन ए में है नसीर और खदीजा, ऑप्शन बी में महारानी का तोहफा, ऑप्शन सी में कफन, ऑप्शन डी में है आंख मचोली। तो इसका आंसर होगा, उर्दू का पहला अफसाना का नाम है नसीर और खदीजा। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। सवाल नंबर 14 है, सवाल मिस प्रिंटिंग हो गया है, 13 होना चाहिए, 14 लिखा गया है, तो आप लोग इसको सुधार कर लेंगे। सवाल नंबर 14 में है, अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन ए में है सज्जाद जहीर, ऑप्शन बी में है राशिदुल खैरी, और ऑप्शन सी में है सज्जाद हैदर यलदरम, ऑप्शन डी में है मुंशी प्रेमचंद। तो इसका आंसर होगा राशिदुल खैरी, ऑप्शन बी। उसके बाद सवाल नंबर 15 है, रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था। तो रुकैया भाभी अख्तर से क्या रिश्ता था, इसका आंसर होगा अख्तर उसका देवर था, तो ऑप्शन ए। सवाल नंबर 16 है, सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी। तो इससे पहले हम आपको बताए थे कि ननिहाल में, भदोल गांव में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर। इसको इब्तदाई तालीम का मतलब बचपन में जो पढ़ाई हुई की थी, तो वह सोहेल अजीम आबादी ने अपने ननिहाल में। सवाल नंबर 17 है, भाभी जान किसका अफसाना है। ऑप्शन ए है निगार अजीम, ऑप्शन बी है कमर जहां, ऑप्शन सी है सोहेल अजीम आबादी, ऑप्शन डी है मोहम्मद मोहसिन। तो भाभी जान किसका अफसाना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सोहेल अजीम आबादी का अफसाना है। सवाल नंबर 18 है, सोहेल अजीम आबादी क्या तखल्लुस करते थे। ऑप्शन ए में है अजीम आबादी, ऑप्शन बी में सोहेल अजीम आबादी, ऑप्शन सी में आबादी, ऑप्शन डी में सोहेल। यहाँ फंसाने वाला है, सब उन्हीं का नाम है, लेकिन उसका तखल्लुस था सोहेल। ऑप्शन डी होगा आंसर। उसके बाद सवाल नंबर 19 है, सोहेल अजीम आबादी कब पैदा हुए थे। तो सोहेल अजीम आबादी 1911 ईस्वी में पैदा हुए थे। इससे पहले हम आप लोगों को बताए थे। सवाल नंबर 20 है, सोहेल अजीम आबादी किस खानदान से ताल्लुक रखते थे। काश्तकार, जमींदार, मालदार, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा जमींदार, ऑप्शन बी।
सवाल नंबर 21 है, सोहेल अजीम आबादी के अफसाना भाभीजान में भाभीजान का क्या नाम था? ऑप्शन ए में है सम्मी, ऑप्शन बी में इरफाना, ऑप्शन सी में रुकैया, ऑप्शन डी में जकिया। तो इसका आंसर भाभीजान का क्या नाम था? रुकैया भाभी, आप लोग पढ़े होंगे, तो ऑप्शन सी होगा रुकैया। सवाल नंबर 22 है, सोहेल अजीम आबादी किस तालीम किस मदरसा सोहेल अजीम आबादी की तालीम किस मदरसा में हुई थी? इससे पहले हमने आपको बताए थे कि भदोल गांव के मदरसा में। तो इसमें ऑप्शन ए में हाजीपुर में, ऑप्शन बी में है मस्जिद में, ऑप्शन सी है मकतब में, ऑप्शन डी में है भदोल गांव के मदरसा में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, भदोल गांव के मदरसा में। सवाल नंबर 23 है, रुकैया भाभी के शोहर का नाम क्या था? देखिए, एक ही क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जाता है और हमने आप लोगों को बहुत ही मेहनत करके एक एक क्वेश्चन का एमसीक्यू बनाया है। तो रुकैया भाभी के शोहर का क्या नाम था? ऑप्शन ए में है नसीम अख्तर, ऑप्शन बी में है जमील अख्तर, ऑप्शन सी में है सोहेल अजीम आबादी, ऑप्शन डी में है नन्हे भाई। तो ऑप्शन डी होगा नन्हे भाई, क्योंकि ये बार बार सियासतदान थे और जेल जाना पड़ता था। ये भी क्वेश्चन इससे भी बनता है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, अख्तर की शादी किससे हुई? अख्तर कौन था? रुकैया भाभी का देवर। तो अख्तर की शादी किनसे हुई थी? ऑप्शन ए में है नसीमा, ऑप्शन बी में है हमीदा से, ऑप्शन सी है जमीला से, ऑप्शन डी है रसीदा से। तो अख्तर का शादी हुआ था जमीला से, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 25 है कि रुकैया भाभी ने कहाँ तक तालीम हासिल की थी? BA, MA, PhD, IA। तो इसका आंसर क्या होगा? रुकैया भाभी MA की हुई थी और वह एक कॉलेज में लेक्चरर भी थे। कहानी में आप लोग पढ़े होंगे। अगला सवाल है कि रुकैया भाभी की लड़की का क्या नाम था? उनके जो बच्चे थे, तो उनके बच्चे का क्या नाम था? ऑप्शन ए में नन्ही रहाना, ऑप्शन बी में नन्ही मुन्नी, ऑप्शन बी में जमीला, ऑप्शन सी है ऑप्शन सी में जमीला, ऑप्शन डी हमीदा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा नन्ही रहाना। सवाल नंबर 27, ये भी बहुत वीवीआई सवाल है, आप इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो सोहेल अजीम आबादी के कितने अफसाने थे? ऑप्शन ए में 250, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 129, ऑप्शन डी 125। तो इसका आंसर होगा 125। सोहेल अजीम आबादी ने कितने अफसाने टोटल लिखे थे? 125। तो आप लोगों का इसी पर इस चैप्टर को मैं समाप्त करता हूँ। इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, लगभग 25-26 क्वेश्चन हमने आप लोगों को इसमें कराया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इन क्वेश्चन को बार बार देखेंगे और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले अगले चैप्टर का भी वीडियो जो डालेंगे तो आपको तुरंत पहुंच जाए। और बिहार बोर्ड का एग्जाम में उर्दू भी एक अच्छे सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आपको उर्दू में 90+ नंबर लाना है फुल गारंटी के साथ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। 100% गारंटी है कि आपको उर्दू में 90+ नंबर आएगा। थैंक्स, जय हिंद।